कमला, जरा वो हल्दी। कमला। जी नानी भाभी। अरे कहाँ मर गई डफोड़, लोई पीनी नहीं आई हो? आई नानी भाभी। छोटी भाभी, आप ये हल्दी ले लीजिए, मुझे नानी भाभी बुला रही है। अरे जल्दी आओ। ये कमला भी ना घर की नहीं, सिर्फ कागड़ी की मेड है। स्टूपिड। इसका नाम तो कमला नहीं, कागड़ी की चमची होना चाहिए। वेरी गुड, हल्दी वाला दूध तो तैयार है। झेली, अशू करे छे तू? वो काकी जी, मुझे बहुत सर्दी हो गई थी ना, तो इसीलिए मैं हल्दी वाला दूध। चुप, एकदम चुप। अक्कल वेची खाती छे डोबी। अरे नाग देवता के लिए मैंने ये हल्दी वाला दूध खुद बनाया था और तुमने सारा सत्यानाश कर दिया, झूठा कर दिया इसे। अब कमला से कहकर मुझे दोबारा बनवाना पड़ेगा। वैसे एक बात तो है, हल्दी वाला दूध नाग देवता पिए या फिर तुम, बात तो एक ही है। अरे वाह किंजल, बेटा बहुत सरस लागे छे। पण आशु, गले में ये सेट क्यों पहना? मैंने तुम्हें जो दिया था वो क्यों नहीं पहना दिख रहा? माँ, वो सेट बहुत भारी है, मुझसे नहीं संभलता। कोई बात नहीं, तुम मुझे वो वापस कर दो। वो खानदानी है और बहुत कीमती है, दे दो। चिंता मत कीजिए माँ, वो संभाल के रखा हुआ है आपकी गोपी बहू के पास। गोपी बहू के पास? क्यों माँ, गलत किया क्या? गोपी भाभी पे भरोसा नहीं किया जा सकता? नहीं नहीं दिख रहा, गोपी बहू पे तो भरोसा किया जा सकता है, पर उसकी देवरानी राशि पर नहीं। तुम्हें याद है ना, मुंह दिखाई के वक्त मैंने जो अपना हार गोपी बहू को दिया था, वो राशि ने कैसे तड़ी पार कर दिया था। कोई बात नहीं, मैं वो सेट गोपी बहू से वापस ले लेती हूँ। ओ गॉड, ये तो मुसीबत हो जाएगी। सोच किंजल, कुछ सोच। गोपी बहू। जी माँ जी। यहाँ किंजल ने तुम्हें जो सेट दिया है वो मुझे निकाल कर दो। जी माँ जी। हे भगवान, पहला थी ज मोड़ू थयु छे और देर हो जाएगी, जल्दी करो। अरे माँ, जल्दी चलिए ना, सब आपको बुला रहे हैं और हमें निकलना भी है ना। चलते हैं किंजल, पर पहले ये सेट तो ले लो। गोपी भाभी, अभी इसे आप रख लीजिए, वापस लौटने पर माँ को दे दीजिएगा। ये भी ठीक है।
पर एक बात ध्यान से सुन लो गोपी बहू, मैंने किंजल से भी यही कहा है कि ये खानदानी सेट है, पिछली 5 पीढ़ियों से ये चलता आया है, और अगर किसी की भी लापरवाही से ये सेट इधर उधर हुआ ना, तो मैं तुम्हें नहीं बख्शूंगी। समझी गई गोपी बहू? आप चिंता मत करिए माँ जी, मैं आप ही के सामने इसे अभी अलमारी में संभाल के रख देती हूँ। आइए एक बहन, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण पंडित जी। कमला, पूजा की सामग्री लेकर आ। गोपी बहू अहम, राशि, जिगर, अपनी अपनी पूजा की थाली ले लो। चलिए पंडित जी। आओ राशि, साथ में पूजा की थाली खरीदते हैं, आओ। क्या हुआ राशि, तुम ठीक हो ना? जिगर जी, मेरे लिए कार से प्लीज पानी ले आइए ना, तब तक प्रसाद मैं ले लूंगी। ठीक है, ये लो। ये क्या, सिर्फ 100 रुपए? जिगर जी, शादी के बाद पहली नाग पंचमी है, तो कम से कम 500 रुपए का प्रसाद तो होना ही चाहिए। क्यों? ठीक है राशि, वो 100 रुपए। ठीक है, तुम प्रसाद ले लो, मैं पानी लेकर आता हूँ। आखिर मोदी घराने की बहू, 500 रुपए से कम का प्रसाद भी कोई प्रसाद हुआ? भैया, पूजा की अच्छी वाली 500 रुपए की थाली देना। क्या बात है गोपी दिकरा, यहाँ क्यों खड़ी हो? गोपी, जाके पूजा की थाली ले आ। उधर अहम देख, दुकान पे खड़ा है, तू भी जाना। वो बा, उन्होंने अपने सामने आने से मना किया है। अरे बेटा, मैं इसलिए कह रही थी कि आज बहुत शुभ दिन है, तुम दोनों पति पत्नी मिलके एक ही थाली का भोग लगाओगे, तो फल भी ऐसा मिलेगा कि दोनों 2 से 1 हो जाओगे। देखो बेटा, तुम दोनों पति पत्नी के बीच की खटर पटर की आवाज ठाकुर जी के कानों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। अरे हिम्मत जुटा और कोशिश कर। हाँ, एक बात और, उसी थाली पर हाथ रखना जो अहम ले रहा है। चलो चल। सब में कौन हो सकता है वो? पर धमकी तो यही दी थी कि शिव मंदिर में मिलेगा। कहीं अचानक पूरे परिवार के सामने आ गया तो? सुनिए, वो व्हाइट कलर की कार आपकी है? हाँ। पार्किंग में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं। ओके। भगवान, मेरी मदद करो प्लीज। सुनिए, अब कहो ना, क्या कहना है? जी, वो
मैं ये कह रही थी कि अगर आज हमने साथ साथ पूजा नहीं की तो भगवान जी नाराज हो जाएंगे, और बा ने भी यही कहा था। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। केम छो तमे? मजाમાં। अरे किंजल, चरण स्पर्श कर लो। जाओ दिकरा। नहीं किंजल, फोन मैं लेती हूँ, तुम पहले पैर छू लो। जीती रहो बेटा। हेलो हेलो, कौन बोलो छो? जवाब क्यों नहीं दे रहा है? किसका फोन? लो, फोन तो काट दिया। किंजल, ये नंबर कौन सा है? मैं देखती हूँ। जय श्री कृष्ण। अरे वाह, सारू थयु, आप सब लोग यहाँ मिल गए। जय श्री कृष्ण उर्मिला बेन। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बा। जय श्री कृष्ण। मम्मी, अच्छा हुआ कि आप हमें मिल गई। कल से आपकी बहुत याद आ रही थी। जोई ले, तूने माँ को याद किया और नाग देवता ने यहाँ भेजकर हम माँ दिकरी का मिलन करवा दिया। बहुत बड़ी पूजा होती है इस मंदिर में नाग पंचमी के दिवस, तो सोचा दर्शन कर लूं। और संजोग भी देखिए, आप सबसे मुलाकात भी हो गई। आओ, तुम्हारी मेहमानों थी ओळखाण कराऊं। ये मेहता परिवार है, अंकलेश्वर से आए हैं हमारी किंजल को देखने। ये शंकर भाई मेहता, ये केतकीबेन मेहता और ये उनकी बहू। अच्छा, शंकर भाई मेहता की मिसेस केतकीबेन। जय श्री कृष्ण। उर्मिला बेन, दिकरी से मिलना और केतकीबेन का परिचय, सब काम आपने निपटा दिए। अब जिस काम के लिए हम आए हैं वो करें। हाँ जी। जय श्री कृष्ण मम्मी जी। जीवता रहे जमाई जी। पंडित जी, ये मोदी परिवार की तरफ से भोलेनाथ को भेंट चढ़ा दीजिए। बा, आप पूजा पहले शुरू कीजिए। अहम दिकरा, गोपी बेटा, जाओ।
तुम्हें मंदिर में देखकर अच्छा लगा, क्योंकि आजकल की लड़कियों को इस तरह की पूजाएं, व्रत, त्योहार कुछ कम ही पसंद आते हैं। किंजल बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? काफी परेशान सी लग रही हो। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। किंजल, दिकरा मुंह सीकर क्यों खड़ी हो? केतकी बहन तुमसे बात कर रहे तो कुछ बोलो। जाने दीजिए, लगता है झिझक रही है। नहीं, दरअसल बात यह है केतकी बहन की मेरी किंजल को नाक से बहुत डर लगता है ना किंजल? वो क्या है ना केतकी बहन, आज तो सब जगह सपेरे ही सपेरे हैं, नाग लेकर बैठे। अब नाग पंचमी के दिन की तो इन्हें आस होती है। किंजल दिख रहा, डरने की कोई बात नहीं है। नाग पिटारे से बाहर निकल कर तो नहीं आ जाएंगे। आप चिंता मत कीजिए, समय के साथ इसका डर भी निकल जाएगा और झिझक भी। किंजल बेटा, सच कहूं, जब तक नाग देवता को कोई छेड़ता नहीं है ना, वो किसी को भी कुछ नुकसान नहीं पहुंचाते। बस दूध पीते हैं और चले जाते हैं। आइए, हम चलकर नाग देवता को दूध का भोग चढ़ा देते हैं। हाँ मोटा भाभी। कमला, दूध लेकर आ जाना। चलिए चलिए। गोपी बहू, अरे वहां क्यों खड़ी हो? तुम बड़ी बहू हो, इधर आओ। इधर आओ और नाग देवता को दूध पिलाओ। आ जाओ। क्या हुआ गोपी बहू? माँ जी, मैं एक बात कहूँ? हाँ कहो, क्या बात है? माँ जी, वो इन सांपों को दूध नहीं पिलाना चाहिए। हैं? क्या बोल रही है तू? पागल हो गई है क्या? अरे आज के दिन नागों को दूध पिलाने की ही तो प्रथा है। सब इतनी दूर दूर से चलकर इसीलिए तो यहाँ आते हैं। गोपी बहू, तुम क्या कह रही थी? माँ जी, ये अंधविश्वास है। सांप दूध नहीं पीते और जबरदस्ती पिलाने की वजह से सांप मर तक जाते हैं। तो तुझे क्या है? नहीं मामी, मैं ये कह रही थी कि इसी काम के लिए सपेरे जंगलों में सांप को पकड़ने जाते हैं। उनमें से कुछ को अपनी जान गंवानी पड़ती है। मैं यही सोच रही थी कि जिस पूजा के लिए जानवर मरे, आदमी मरे, तो क्या उससे भगवान जी प्रसन्न होंगे?